बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि 65 साल के बाद इंसान के जिस्म में जो तब्दीलियां आती हैं उनमें हर तब्दीली ख़तरनाक नहीं होती। अगर चेहरे पर झुर्रियां आ गई, बाल सफ़ेद हो गए, जिल्द पहले जैसी नहीं रही, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप कमज़ोर या बीमार हो चुके हैं। और आज की वीडियो शायद आपकी सोच बदल दे, क्योंकि साइंस कहती है कि कुछ लोग 65 से 85 साल की उम्र में भी जवानों जैसी सेहत रखते हैं, जबकि कुछ लोग 60 से पहले ही दूसरों के सहारे पर आ जाते हैं। आज मैं आपको वो 5 खुफिया निशानियां बताऊंगा जो अगर आपके अंदर मौजूद हैं तो मुबारक हो, आपका बुढ़ापा नहीं, आपकी सेहत जीत रही है। और आखिर में एक ऐसा राज भी बताऊंगा जो अक्सर लोग नहीं जानते, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम इंसान को कमज़ोरी के बाद ताकत देते हैं, फिर ताकत के बाद कमज़ोरी और बढ़ापा। ये ज़िंदगी का कानून है। लेकिन इस्लाम ने हमें सिर्फ बूढ़ा होना नहीं सिखाया, बल्कि सेहत के साथ बूढ़ा होना भी सिखाया है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 नेमतें ऐसी हैं जिनमें अक्सर लोग धोखे में रहते हैं, सेहत और फरागत। सोचिए, जब सेहत चली जाती है तो फिर इंसान को एहसास होता है कि असल दौलत क्या थी। अब पहली अलामत सुनते हैं। दोस्तों, अगर आप 5 से 7 मिनट बगैर सांस फूले चल लेते हैं और आपको सीने में दर्द या शदीद थकन नहीं होती, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। साइंस कहती है कि इंसान के चलने की रफ्तार उसके आइंदा ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बताती है। उसका मतलब आपका दिल बेहतर काम कर रहा है, फेफड़े बेहतर हैं, जिस्म का तवाज़ुन अच्छा है और मसल्स अभी भी ताकतवर हैं। तिब्ब यूनानी में हकीम कहते थे, जिस्म हरकत से जिंदा रहता है, सुस्ती से जंग लग जाता है। और चीनी तिब में कहा जाता है, बहता हुआ पानी खराब नहीं होता। हरकत करता जिस्म भी जल्द कमज़ोर नहीं होता। यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चहलकदमी किया करते थे। अब दूसरी अलामत, ज़रा अपने आप से सवाल पूछें, क्या आप कुर्सी से बगैर सहारा लिए खड़े हो जाते हैं? अगर हाँ, तो मुबारक हो। ये सिर्फ उठना नहीं, यह आपकी टांगों के मसल्स, हड्डियों और जिस्मानी ताकत का इम्तिहान है। साइंस कहती है कि उम्र बढ़ने के बाद टांगों की ताकत ही इंसान की आज़ादी बचाती है। हुक्मा एक नुस्खा बताते थे, भुने हुए चने, खजूर और दूध, ये टांगों की ताकत में मददगार ग़िज़ाएं समझी जाती थीं। अब तीसरी अलामत, और ये शायद सबसे ख़तरनाक भी है, आपकी याददाश्त। क्या आपको याद रहता है चीज़ें कहाँ रखी थी? 2 दिन पहले क्या बात हुई थी? किसी दोस्त से क्या गुफ्तगू हुई थी? अगर जवाब हाँ है तो ये बहुत अच्छी अलामत है। छोटी मोटी भूल चौक आम बात है, लेकिन हद से ज़्यादा भूलना ख़तरे की घंटी हो सकता है। जदीद तहकीक बताती है कि दिमाग को रोज़ इस्तेमाल ना किया जाए तो वो कमज़ोर होने लगता है। इसलिए कुरान की तिलावत, ज़िक्र, नई चीज़ें सीखना और लोगों से बातचीत दिमाग को मुतहर्रिक रखते हैं। और एक हैरान कुन राज, जो लोग रोज़ाना मुस्कराते हैं उनके दिमाग में खुशी के हार्मोन ज़्यादा बनते हैं। अब चौथी अलामत, जज्बाती कंट्रोल। दोस्तों, बुढ़ापा सिर्फ जिस्म का नहीं होता, दिमाग और दिल का भी होता है। अगर आप जल्दी गुस्सा नहीं करते, छोटी छोटी बातों पर टूट नहीं जाते, अपनी नींद पूरी करते हैं और ज़िंदगी में मकसद महसूस करते हैं, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। क्योंकि मुसलसल परेशानी जिस्म में कार्टिसोल बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, याददाश्त कमज़ोर होती है। तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सुकून और सब्र की बहुत अहमियत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो कुश्ती में जीत जाए, ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त खुद पर काबू रखे। अब 5वीं और आखिरी अलामत, और शायद सबसे ताकतवर, क्या आप अपने काम खुद करते हैं? अपने कपड़े, दुआएं, नहाना, छोटे मोटे काम? अगर जवाब हाँ है तो मुबारक हो, क्योंकि असल सेहत आज़ादी है। जब इंसान दूसरों पर मुकम्मल इन्हिसार करने लगता है तो सिर्फ जिस्म नहीं, दिल भी कमज़ोर होने लगता है। दोस्तों,
اب وہ راز جو اکثر لوگ نہیں جانتے، اگر آپ کے اندر آج یہ 5 چیزیں نہیں ہیں تو پریشان مت ہوں، یہ قسمت نہیں، یہ عادتیں ہیں، اور عادتیں بدلی جا سکتی ہیں۔ روز 30 منٹ واک، ہفتے میں 2 دن ہلکی ورزش، پروٹین والی غذا، اچھی نیند، شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول، اور روز کم از کم 10 منٹ ذکر یا قرآن۔ صرف چند مہینوں میں فرق شروع ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، بوڑھا ہونا ہمارے ہاتھ میں نہیں، لیکن صحت مند بوڑھا ہونا کافی حد تک ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہمیں صحت، سکون، عزت اور خوشیوں والی عمر عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کی عمر 65 سے اوپر ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں الحمدللہ میں صحت مند رہنا چاہتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔